नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी पावन और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है और हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास जाग उठता है। यह कथा है जया एकादशी व्रत की, जिसे शास्त्रों में पापों को नाश करने वाली, भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाली तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली एकादशी कहा गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में फैले अंधकार स्वयं समाप्त होने लगते हैं। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और प्रभु से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। प्राचीन काल में स्वर्गलोक अपनी अपार शोभा और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। वहां इंद्रदेव का भव्य दरबार सदा ही देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं से सुशोभित रहता था। गंधर्वों का मधुर संगीत और अप्सराओं का अलौकिक नृत्य पूरे स्वर्ग को आनंद से भर देता था। उसी स्वर्गलोक में माल्यवान नाम का एक अत्यंत प्रतिभाशाली गंधर्व रहता था, जिसकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वहीं पुष्पवती नाम की एक सुंदर और गुणवान अप्सरा भी निवास करती थी, जिसका नृत्य देखकर स्वयं इंद्रदेव भी प्रसन्न हो उठते थे। समय के साथ दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंध गए, परंतु स्वर्ग के नियमों के अनुसार उन्हें अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि रखना था। एक दिन स्वर्गलोक में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया। सभी देवता उपस्थित थे और इंद्रदेव स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे। पुष्पवती नृत्य कर रही थी और माल्यवान गान कर रहा था, लेकिन उस दिन दोनों का मन अपने कर्तव्य से हटकर एक दूसरे में ही उलझ गया। पुष्पवती का नृत्य भावों से भटकने लगा और माल्यवान का स्वर भी ताल से उतर गया। यह देखकर इंद्रदेव को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने उसे अपने दरबार का अपमान माना और बिना देरी किए दोनों को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लेंगे और लंबे समय तक असहनीय कष्ट भोगेंगे। श्राप लगते ही दोनों स्वर्ग से गिर पड़े और हिमालय के निर्जन, अंधकारमय और भयावह प्रदेश में पिशाच बनकर रहने लगे। वह जीवन अत्यंत पीड़ादायक था। न तो वहां भोजन की सुविधा थी, न ही वस्त्र और न ही शांति थी। ठंडी हवाएं, भूख की ज्वाला और निरंतर भय उनके जीवन का हिस्सा बन गए। वे दिन रात अपने स्वर्गीय जीवन को याद करते और अपने किए पर पश्चाताप करते रहते। फिर भी उस घोर योनि में भी उनका प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त नहीं हुआ। यही प्रेम उन्हें जीवित रहने की शक्ति देता रहा। समय बीतता गया और कष्टों के बीच माघ मास का पावन समय आया। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि निकट आ गई। उस दिन दोनों इतने दुर्बल हो चुके थे कि भोजन की तलाश भी नहीं कर सके। विवश होकर उन्होंने पूरा दिन और पूरी रात बिना अंजल के बिताई। वे पूरी रात जागते रहे, कभी अपने पापों को याद कर रोते, तो कभी अनजाने में भगवान विष्णु का स्मरण करते। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि यह पावन तिथि जया एकादशी है और वे अनजाने में ही इसका व्रत कर रहे हैं। जैसे ही अगली सुबह सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ी, एक दिव्य चमत्कार हुआ। जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। क्षण भर में ही वे स्वर्गलोक पहुंच गए। जब इंद्रदेव ने उन्हें पहले से भी अधिक तेजस्वी रूप में देखा तो वे विस्मित रह गए। माल्यवान और पुष्पवती ने अपने कष्टों की पूरी कथा सुनाई। तब इंद्रदेव ने कहा कि यह सब जया एकादशी व्रत की महिमा है, जिसने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और पुनः स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। जया एकादशी से जुड़ी एक और कथा भी प्राचीन काल में प्रचलित है। कहा जाता है कि एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका जीवन अभावों से भरा हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण वह प्रतिदिन चिंता में डूबा रहता था।
एक दिन उसे एक साधु मिले जिन्होंने उसे जया एकादशी व्रत की महिमा बताई। ब्राह्मण ने सच्चे मन से इस व्रत को करने का संकल्प किया। उसने उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और पूरे समय भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। कुछ समय के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके दुख धीरे धीरे दूर होने लगे, घर में सुख शांति आने लगी और उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा कर रहे हों। इस प्रकार जया एकादशी व्रत ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जया एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत सभी तरह की बाधाओं, नकारात्मक शक्तियों और पिछले जन्म के दोषों को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में कभी भी अधर्म और अंधकार स्थायी नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही है, मन अशांत रहता हो या बिना कारण भय बना रहता हो, तो सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जया एकादशी का व्रत अवश्य करें। विश्वास रखिए, भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे, मन को शांति मिलेगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यही जया एकादशी व्रत की सच्ची महिमा है और यही इसका दिव्य संदेश है। प्रिय श्रोताओं, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जय श्री विष्णु।